ये अधिक मास पुरुषोत्तम मास महासिरत कथा पाठ 4 एक गरीब ब्राह्मण और पुरुषोत्तम मास की कथा। कथा का आरंभ पाठ 3 में हमने राजा दृढ़धनवा की कथा सुनी, जिनकी संतान की मनोकामना भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से पूर्ण की। अब पाठ 4 में हम एक ऐसी कथा सुनेंगे जो यह सिद्ध करती है कि पुरुषोत्तम मास की महिमा केवल राजाओं के लिए नहीं, बल्कि एक साधारण गरीब मनुष्य के लिए भी उतनी ही फलदायी है। ब्राह्मण देवदत्त का परिचय एक छोटे से गांव में। देवदत्तो नाम के एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत विद्वान थे, वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे, किंतु उनके घर में घोर दरिद्रता थी। 2 वक्त का भोजन भी कठिनाई से मिलता था। उनकी पत्नी सावित्री अत्यंत सती साध्वी स्त्री थी। वह पति के दुख में कभी शिकायत नहीं करती थी। देवदत्त सोचते थे, मैंने वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, ईश्वर की भक्ति की, फिर भी इतनी दरिद्रता क्यों? क्या भगवान मुझे भूल गए हैं? सावित्री की जिज्ञासा। एक दिन सावित्री ने अपने पति से पूछा, स्वामी, हम प्रतिदिन भगवान की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, फिर भी हमारे घर में इतनी कठिनाई क्यों है? क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे हमारे जीवन में सुख आए? देवदत्त के पास उत्तर नहीं था। वे मौन हो गए। उसी रात देवदत्त को स्वप्न आया। स्वप्न में एक तेजस्वी ऋषि प्रकट हुए और उन्होंने कहा, देवदत्त, तुम्हारी दरिद्रता का कारण यह है कि तुमने कभी पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया। इस मास में भगवान विष्णु की विशेष कृपा बरसती है। शीघ्र ही यह पावन मास आने वाला है। इस अवसर को मत चूको। देवदत्त का संकल्प। प्रातःकाल देवदत्त ने अपनी पत्नी सावित्री को स्वप्न की बात बताई। सावित्री के मुख पर प्रसन्नता आ गई। उसने कहा, स्वामी, भगवान ने स्वयं स्वप्न में आकर मार्ग दिखाया है। हमें अवश्य यह व्रत करना चाहिए। धन नहीं है तो क्या हुआ, भक्ति तो है, और भगवान को भक्ति चाहिए, धन नहीं। देवदत्त को पत्नी की बात सुनकर नई शक्ति मिली। दोनों ने मिलकर संकल्प लिया कि इस पुरुषोत्तम मास में पूर्ण श्रद्धा से व्रत करेंगे। व्रत का आरंभ। पुरुषोत्तम मास आया। देवदत्त और सावित्री ने व्रत आरंभ किया। प्रतिदिन प्रातःकाल वे नदी पर जाते और स्नान करते। घर में जो भी साधारण फूल मिलते उनसे भगवान विष्णु का पूजन करते, तुलसी के पत्ते अर्पित करते और सायंकाल दीपक जलाकर भगवान के सामने बैठकर कथा का स्मरण करते। उनके पास दान देने के लिए धन नहीं था, किंतु सावित्री प्रतिदिन अपने घर आने वाले किसी भी भूखे को अपने हिस्से का भोजन दे देती थी। देवदत्त गांव में जाकर लोगों को भगवान की कथा सुनाते थे। भगवान के प्रति उनकी यह निष्काम भक्ति अत्यंत शुद्ध थी। परीक्षा की घड़ी व्रत के बीच में एक दिन ऐसा आया जब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। देवदत्त सोच रहे थे कि आज व्रत कैसे होगा। तभी एक वृद्ध भिखारी उनके द्वार पर आया और बोला, भाई, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? देवदत्त के पास कुछ नहीं था, किंतु सावित्री ने कहीं से थोड़े से चावल निकाले जो उसने किसी आपात स्थिति के लिए छुपाए थे। उसने वे चावल पकाए और उस वृद्ध भिखारी को खिला दिए। स्वयं दोनों पति पत्नी उस दिन भूखे रहे, किंतु सावित्री के मुख पर कोई शिकायत नहीं थी। उसने कहा, स्वामी, आज हमने साक्षात भगवान को भोजन कराया, इससे बड़ा पुण्य क्या होगा? भगवान विष्णु प्रकट हुए। उस रात जब देवदत्त और सावित्री भूखे पेट भगवान का नाम जप रहे थे, तभी उनके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में से भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उनके चरणों में देवदत्त और सावित्री दोनों गिर पड़े। भगवान ने कहा, देवदत्त, सावित्री, तुम दोनों ने इस मास में जो भक्ति की, जो त्याग किया, वह मुझे अत्यंत प्रिय लगा। तुम्हारे पास धन नहीं था, किंतु तुमने अपना अंतिम अन्न भी एक भूखे को दे दिया। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा दान है। आज से तुम्हारे जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा और मृत्यु के पश्चात तुम दोनों को वैकुंठ की प्राप्ति होगी। जीवन का रूपांतरण भगवान के अदृश्य होते ही देवदत्त के घर में अद्भुत परिवर्तन हुआ। जो घर कल तक खाली था वह अनाज से भर गया। जो द्वार पर कोई नहीं आता था वहां लोग आने लगे।
देवदत्त की विद्वता की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। राजा ने उन्हें अपने दरबार में सम्मान दिया, किंतु देवदत्त और सावित्री ने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वे धनी होने के बाद भी उतने ही विनम्र रहे। प्रतिवर्ष पुरुषोत्तम मास में व्रत करते, दान देते और भगवान की कथा सुनाते। इस पाठ का आध्यात्मिक संदेश देवदत्त और सावित्री की कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान को धन नहीं, भाव चाहिए। जो व्यक्ति अपनी अंतिम वस्तु भी दूसरे के लिए त्याग देता है, भगवान उसके लिए सब कुछ उपस्थित कर देते हैं। दरिद्रता कभी भक्ति की बाधा नहीं होती। सावित्री ने सिद्ध किया कि ओ बाप, जहां श्रद्धा है वहां साधन अपने आप आ जाते हैं। पुरुषोत्तम मास वह पावन अवसर है जब भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं और उत्तीर्ण होने पर उसे अपने हृदय में स्थान देते हैं। इति पुरुषोत्तम महासिरत कथा पाठ 4 समाप्त। जय पुरुषोत्तम, जय भगवान विष्णु।